लोक व्यवहार। लोगों के आपसे नाराज रहने की समस्या आज से ही जड़ से खत्म। आप देखते हैं कि आए दिन लोग आपसे नाराज होते रहते हैं और आप खींचते रहते हैं कि वे मुझसे बिना बात के भी नाराज हो गए। मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूँ, क्या आप कभी किसी से बिना बात नाराज होते हैं? तो आप कहेंगे नहीं नहीं, मैं तो बिना बात कभी नाराज नहीं होता। और यदि यही बात किसी दूसरे को पूछी जाए तो उनका जवाब भी यही होगा कि वे भी बिना बात किसी से नाराज नहीं होते। इसका मतलब यह है कि कोई भी आदमी बिना बात नाराज नहीं होता है, उसके पीछे कोई न कोई बात जरूर होती है और वो बात किसी आधार पर टिकी हुई होती है या निराधार होती है। इस पर विचार करना है। हम ये विचार करते हैं कि कोई भी वस्तु संसार में बिना किसी आधार के टिक सकती है क्या? तो आप एकदम बोल पड़ेंगे नहीं नहीं, बिना आधार के तो कोई भी वस्तु नहीं टिक सकती है, कोई न कोई आधार तो होता ही है। इसी प्रकार से यह बात सिद्ध होगी कि बिना आधार के कोई भी बात नहीं टिक सकती है। किसी भी बात के पीछे कोई न कोई आधार जरूर होता है। आइए हम आज चर्चा करते हैं कि वह क्या आधार होता है जिसके आधार पर कोई बात टिकती है और जिस बात के आधार पर लोग हमसे नाराज हो जाते हैं। मित्रों, वह बात है स्वार्थ। जब किसी को ये लगता है कि हमारे द्वारा उसके साथ सहमत नहीं होने से या उसके द्वारा हमारे साथ सहमत हो जाने से उसके किसी न किसी स्वार्थ को नुकसान पहुंचेगा, तब वह हमारे से नाराज होगा। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि क्या आप ये चाहते हैं कि आपके स्वार्थ को कोई नुकसान पहुंचे? आप बोलेंगे नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं चाहते, हमारे लिए तो हमारा स्वार्थ सबसे सर्वोपरि है। तो मैं आपसे फिर पूछूंगा, क्या किसी दूसरे के लिए उसका अपना स्वार्थ सर्वोपरि नहीं होगा? निश्चित रूप से होगा। इसलिए हम एक ही मकसद वाले लोग हो गए कि हमारा स्वार्थ हमारे लिए सर्वोपरि है। हम हमारा स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, उसी में लगे हुए रहते हैं। तो फिर हम एक ही मकसद के लोग हो गए, तो फिर हमारी मंजिल एक हो गई, तो हमारा उद्देश्य एक हो गया, तो फिर हमारी कार्यशैली भी एक होनी चाहिए और हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। हम यदि एक दूसरे के विरुद्ध हो जाएंगे तो हमारे मकसद को प्राप्त करने में हम कामयाब नहीं होंगे। हमें एक दूसरे की सात्विक मदद करनी होगी। लोक व्यवहार के मैं कुछ आपको सूत्र दे रहा हूँ जिनका अनुसरण करके हम लोगों के नाराज होने के संकट से हमेशा के लिए उबर सकते हैं। सूत्र संख्या 1, किसी को सीधे तौर पर ये नहीं कहें कि वह गलत है। किसी को भी एकदम सीधा नहीं कहें कि वो झूठ बोल रहा है या वह झूठा है। धीरे धीरे अपनी बुद्धिमत्ता से उन्हें एहसास करवाएं कि हाँ वो झूठे हैं, और उनको लग भी जाए कि आपको पता चल गया है, परंतु आप डायरेक्ट नहीं कहें उनको, आप उनको अपनी लाज रखने दें। आज से सैकड़ों साल पहले संत कबीर ने इसीलिए कहा था, कबीरा तेरी झोंपड़ी गलखट्टन के पास, करेगा सो भरेगा तू क्यों भया उदास। सूत्र संख्या 3, किसी दूसरे के सामने किसी तीसरे के बारे में अपनी सम्मति प्रकट नहीं करें। किसी मनुष्य को समझने में हमारी जिंदगी भी कम पड़ती है। हम अपने आप को भी ठीक ढंग से नहीं समझ पाते हैं। किसी दूसरे के बारे में एक सेकंड में समझ करके सम्मति कैसे दे सकते हैं? कुछ लोग कभी हमारे लिए बहुत बुरे थे, आज हमारे लिए वे बहुत अच्छे हैं, और जो आज हमारे लिए बहुत अच्छे हैं वे कल बहुत बुरे भी हो सकते हैं। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि कोई व्यक्ति किसी कार्य को करता है और वो तात्कालिक परिस्थितियों के अनुसार करता है। उसके किसी एक कार्य को समझ करके उसके आधार पर हम ये निर्णय कर लें कि वे व्यक्ति ऐसा है, वे व्यक्ति वैसा है, यह उसके साथ में अन्याय है। इसलिए कभी भी किसी भी तीसरे व्यक्ति के सामने किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में सम्मति प्रकट नहीं करें। यदि कोई दूसरा व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में आपके सामने
अपने सम्मति प्रकट करे कि वह ऐसा है, वह वैसा है, तो आप कोई प्रतिक्रिया नहीं दें। आप केवल इस कान से सुने और उस कान से निकाल दें, और हो सके तो आप विषय को डाइवर्ट कर दें, कोई और बड़ा विषय या कोई नया विषय ले लें, ताकि जो व्यक्ति किसी व्यक्ति के बारे में सम्मति प्रकट कर रहा है उसको भी पता नहीं चले जिस मकसद के लिए आप कार्य करना चाहते हैं उस मकसद की ओर आप अपने तरीके से उसको मोड़ लें। किसी दूसरे से वादा निभाने की आशा नहीं रखें, क्योंकि वह दूसरा व्यक्ति तत्समय की अपने स्वार्थजन्य परिस्थितियों के अनुसार वादा निभाना है या नहीं निभाना है ये निर्णय करेगा। यह उसके स्वार्थ के आधार पर निर्भर करता है। उसके द्वारा आपके साथ में वादा नहीं निभाने की शर्मिंदगी का एहसास उसको खुद को करने दें। उसके द्वारा सफाई देने पर आप ये कहें कि हाँ आप ठीक फरमा रहे हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप वादा तोड़ना नहीं चाहते हैं, और किसी भी आपकी परिस्थिति के कारण से जो ये वादा टूट गया है उसका जो दुख है उसका मुझे भी एहसास है। अपना वादा तोड़ने की जो शर्मिंदगी उसको हुई है उसको मिटाने के लिए वह आपके स्वार्थ की पूर्ति में सहयोगी बन करके क्षतिपूर्ति करेगा। अतः ये आपके लिए लाभ का सौदा है कि किसी के द्वारा अपना वादा नहीं निभाने पर उसे उलाहना नहीं दे करके और वादा तोड़ने के कारण के बारे में उसके औचित्य को सही स्वीकार कर लें। और अगला छठा सूत्र है सम्मान करें। कोई व्यक्ति चाहे किसी से भी ऊब जाए, चाहे कितना भी ऊब जाए, परंतु सम्मान से कभी ऊब नहीं सकता, क्यों आत्मा परमात्मा का अंश होने से अपने आप ही सम्मानीय है। संसार की कोई भी वस्तु, कितना भी धन दौलत और सब कुछ एक तरफ हो जाए तो वह एक सेकंड के सम्मान के बराबर नहीं टिक सकती। सम्मान एक ऐसा धन है जो संसार के सारे धनों से सर्वश्रेष्ठ है। सम्मान देने में कंजूसी नहीं करें। आप यदि किसी का सम्मान करेंगे, दिल से सम्मान करेंगे, दो हाथों से सम्मान करेंगे, एक मुख से, दो आंखों से, दो कानों से, दो पैरों से आप सम्मान करेंगे, एक मस्तिष्क से सम्मान करेंगे, तो लोग आपका सम्मान लाखों हाथों से, करोड़ों आंखों से, अरबों खरबों कानों से, मुखों से करेंगे। इसलिए आप यदि सम्मानित होना चाहते हैं तो आपको लोगों को सम्मान करना है। सम्मानित करके ही सम्मानित हो सकते हैं, सम्मान दे करके ही सम्मान लिया जा सकता है। आप यदि इन 6 सूत्रों पर अमल करेंगे तो मेरा पक्का वादा है, पूरा निश्चय है कि आपसे कोई भी नाराज़ नहीं होगा और नाराज़ होने की समस्या आज से जड़ से खत्म हो जाएगी। धन्यवाद।